चलिए, कैसे हैं सभी लोग? ताबड़तोड़, क्या बात है। हाँ, हम भी एकदम बहुत बहुत बढ़िया हैं हम भी, और बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोग के साथ तो इंटरेक्ट करके हमेशा अच्छा लगता है, हमेशा ही, चाहे कैसा भी सिचुएशन हो। हाँ, चलिए देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग आई के जो डिटेल था, आई को ख़त्म कर चुके थे, और आज के क्लास के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ईयर के बारे में। हम लोग अपना कान के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो आप कान देख रहे हैं बाहर से, और अंदर में इसका क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ईयर का दूसरा नाम, ईयर को हम लोग एक दूसरा नाम बोलते हैं, और वो होता है स्टैटो एकॉस्टिक ऑर्गन। सबसे पहले हम लोग नाम पे चर्चा करेंगे कि ईयर का दूसरा नाम होता है स्टैटो एकॉस्टिक। देखिए, इस वर्ड का तो सबको मालूम है, ईयर का मतलब कान होता है। नेक्स्ट इसका जो नाम है स्टैटो एकॉस्टिक। देखिए, स्टैटो वर्ड का मतलब होता है स्टैटिक, मेंटेन करना, हमारा बॉडी में बैलेंस को मेंटेन करना, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटो। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक रखने में काम आता है, हमारा बॉडी के अंदर बैलेंस बनाने में काम आता है। तो स्टैटो वर्ड का मतलब क्या हो जाएगा? बैलेंसिंग। और एकॉस्टिक वर्ड का मतलब होता है सुनना, हियरिंग। इसका मतलब स्टैटो एकॉस्टिक का मतलब हो गया बैलेंसिंग एंड हियरिंग। हमारा जो ईयर है, इससे रिगार्डिंग दो फंक्शन होता है, दोनों यहां पे लिखा हुआ है, बैलेंसिंग एंड हियरिंग। क्या आपको पता है व्हाट इज द मोर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ आवर ईयर? कौन सा फंक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कान का? बैलेंसिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन हियरिंग। हमारा जो कान है, इसका जो, ठीक है भाई कि इसका दोनों काम है, सुनना भी काम है इसका और बैलेंस करना भी काम है, लेकिन एक आम आदमी क्या सोचेगा कि कान से हम लोग सिर्फ क्या करते हैं? सुनते हैं। लेकिन सुनने के साथ साथ हमारा कान जो है बैलेंस करने में भी हेल्प करता है। अब आप लोग सोचेंगे कि सर अभी तक तो छोटा से इतना बड़ा हो गए, लेकिन हम लोग तो यही जानते हैं कि कान से क्या काम होता है? सुनने का काम होता है। बैलेंसिंग कैसे करता है? तो हमारे कान में, हमारे ईयर में एक स्ट्रक्चर होता है, ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है, और ये स्ट्रक्चर के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है। फ्लूइड मतलब समझते हैं ना, पानी जैसा चीज रहता है यहाँ पे, उसी की वजह से बैलेंस बनाने में हेल्प बॉडी को मिलता है। मान लीजिए कि एगो हम ग्लास ले लेंगे और ग्लास में पानी भर देंगे, और ग्लास को अगर हम ऐसे हिलाएंगे डुलाएंगे, तो अंदर वाला फ्लूइड, अंदर वाला पानी हिलेगा कि नहीं हिलेगा? हिलेगा अंदर वाला पानी। तो इसके अंदर भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और फ्लूइड भी जो है हिलता है। और आपको पता है या फिर आप फील किए होंगे कि मान लीजिए जब आप खड़े हैं ना, और आपको ऐसे कोई घुमा दिया, आप अपने में घूमने लगे बहुत तेजी के साथ, फिर अचानक से जब आप रुक जाते हैं, तो आपके कान में जो ये फ्लूइड होता है, ये फ्लूइड आप जब घूम रहे हैं, ग्लास जब घूम रहा है, तो ग्लास के अंदर वाला पानी भी घूम रहा है। आप जब घूम रहे हैं तो आपके कान में प्रेजेंट ये फ्लूइड भी घूम रहा है, और अचानक से आप रुक गए, ग्लास को अचानक से आप रोक दिए, तो क्या पानी अचानक एकदम रुक जाएगा? नहीं सर, घूमते रहेगा। कुछ देर तक पानी जो है घूमते रहेगा। उसी तरीके से ये जो फ्लूइड यहाँ पे रहता है, ये फ्लूइड भी कुछ देर तक घूमते रहता है। इसीलिए तो हम लोग को चक्कर आने लग जाता है। थोड़ा सा घूम लो और फिर रुक जाओ, देखना चक्कर आने लग जाएगा। काहे चक्कर आता है? काहे कि फ्लूइड तो घूमते रहता है, और यही फ्लूइड तो हमारा बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है? तो इस तरीके से जो है हमारा कान दो फंक्शन करता है, सुनने का और बैलेंस करने। देखिए, कान का स्ट्रक्चर यानी कि ईयर का स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम लोग वही चीज करेंगे जो अभी तक हम लोग करते आए हैं। अपने कान को यहां से निकालेंगे और बोर्ड पे चिपका डालेंगे। देखिए, ये है आपका कान जो आपको बाहर से दिखता है। देखिए, ओवरऑल अगर हम लोग अपने कान पे, अपना ईयर पे बात करेंगे ना, तो ओवरऑल हम लोग अपने ईयर को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे बाहर वाला जो पोर्शन, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर। बीच वाला जो पोर्शन, उसको बोलेंगे मिडिल ईयर, और अंदर वाला जो पोर्शन, उसको बोलेंगे इंटरनल ईयर। तो कान को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। यहां से लेकर के यहां तक का जो पोर्शन है, यहां से लेकर के यहां तक, ये पूरा पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल ईयर, बाहर वाला हिस्सा।
यहां से लेकर के यहां तक ये वाला पूरा पोर्शन, ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिडिल ईयर, बीच वाला पोर्शन। और इसके अंदर यानी कि ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल ईयर, या अंदर वाला ये पार्ट, इसका अंदर वाला पोर्शन इसका है। इस तरीके से हम लोग इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। आइए जानते हैं कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। देखिए कान में जो पोर्शन आपको दिखता है ना बाहर से, ये वाला जो पोर्शन आपको दिखता है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं पिन्ना बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलिए क्या बोलते हैं, पिन्ना बोलते हैं, ईयर पिन्ना बोलते हैं। जो आपको इधर से ये वाला कार्टिलेज का बना हुआ रहता है, इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ रहता है आपका ईयर पिन्ना। मैमल्स का क्वालिटी है, मैमल्स का फीचर है प्रेजेंस ऑफ ईयर पिन्ना है। लेकिन कुछ कुछ मैमल्स हैं जैसे कि वेल मछली तो नहीं होता है, एक्चुअल में वेल मैमल ही होता है, सील है, तो ये सब का ईयर पिन्ना प्रेजेंट नहीं होता है। देखिए ईयर पिन्ना के वजह से आपका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज कर जाता है। ये ईयर पिन्ना चारों तरफ का साउंड वाइब्रेशंस को कैच करता है, कलेक्ट करता है, एंटीना के जैसे काम करता है। हम लोग घर के बाहर एंटीना लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, टू कैच दोज फ्रीक्वेंसीज। ये हो गया आपका ईयर पिन्ना। अच्छा, ईयर पिन्ना के बाद ये जो आप इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, जो कैनाल टाइप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑडिटरी मीटस। ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं ऑडिटरी मीटस, या इसको हम लोग बोलते हैं ईयर कैनाल। लगभग 24-25 मिलीमीटर लेंथ होता है ये जो ईयर कैनाल है। इसका लेंथ कितना होता है, लगभग 24 से 25 मिलीमीटर इतना इसका लेंथ होता है। इसके अंदर भी कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर में बहुत सारे हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर में। और इसके अंदर ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है, सेबाशियस ग्लैंड, सेरुमिनस ग्लैंड उसको हम लोग बोलते हैं, दैट रिलीजेस अ वैक्स लाइक मटेरियल, एक जेली लाइक मटेरियल, एक मोम लाइक मटेरियल को यहाँ पे सिक्रीशन करता है, और उसको हम लोग बोलते हैं सेरुमेन, ईयर वैक्स इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये जो आपका ऑडिटरी कैनाल है या फिर ऑडिटरी मीटस है, इसके अंदर हेयर्स होते हैं बहुत सारे, और साथ में एक जेली लाइक मटेरियल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेरुमेन। इट इज अ लिपिड, इट इज अ वैक्स। अच्छा, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर और ये सेरुमेन का होना बहुत जरूरी रहता है, क्या कि हमारा कान हमेशा खुला हुआ रहता है। ये जो ओपनिंग प्रेजेंट है, ये ओपनिंग हमेशा खुला हुआ रहता है, तो न जाने कितने सारे डस्ट पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल अंदर एंटर कर जाएंगे और हमारा ईयर को डैमेज पहुंचा सकते हैं। इसीलिए हम लोग देखते हैं ना यार, हमारे नाक के अंदर में भी देखेंगे ना तो हेयर्स प्रेजेंट होता है, कान के अंदर में भी देखेंगे तो हेयर्स प्रेजेंट होता है। क्यों होता है हेयर प्रेजेंट, ताकि कोई अगर फॉरेन मटेरियल बाहर से अंदर जाना चाहे तो ये जो हेयर है उसको रोक लेगा, और ये जो सेरुमेन है, ये जो जेली लाइक मटेरियल है, ये इसको ट्रैप कर लेंगे और फिर ये अंदर जा नहीं पाएंगे। तो ये हमारा प्रोटेक्शन के लिए नेचुरली हमारे बॉडी में ये सब चीज प्रेजेंट होता है। जब आपका ईयर कैनाल टर्मिनेट करता है, इस पोर्शन के अंदर आपका ईयर कैनाल जो है टर्मिनेट करता है, यहां पे एगो मेम्ब्रेन रहता है। तबला देखें, तबला कैसा होता है, तबला के सबसे ऊपर में जहां तबला के ऊपर में जहां पे आप बजाते हैं, जहां पे उसको अपना हाथ को जहां पे स्ट्राइक करते हैं, वहां एक मेम्ब्रेन रहता है? उसी तरह का ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, और इस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं, कौन बोलेगा पहले, टिम्पेनम या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, या इसको बोलते हैं ईयर ड्रम, ईयर ड्रम। एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ढोलक में कैसा मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है वैसा ही यहां पे होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। यहां से लेकर के टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक ये इतना जो पोर्शन है ये आ जाता है आपका एक्सटर्नल ईयर के अंदर। अच्छा, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन यहां पे प्रेजेंट होता है। अच्छा आप लोग बताइए, आपको क्या लगता है कि ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कैसा रहता होगा? पूरा लूज, पूरा एकदम ढीला जैसा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा या एकदम टाइट? बिल्कुल, ये जो आपका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रहता है एकदम टाइट रहता है, ताकि जरा सा भी साउंड वाइब्रेशन आए तो इसको स्ट्राइक करेगा, इसके अंदर वाइब्रेशन होगा। अगर ये लूज रहा, मान लीजिए ढोलक है, जो तबला है,
तबला का वो वाला पूरा लूज है, आप उस पर पीटते जाइए, आवाज उतना अच्छे तरीके से आएगा क्या? नहीं आएगा। इसीलिए ये मेम्ब्रेन कैसा होता है? एकदम टाइट होता है, रिजिड नहीं होता है, हार्ड नहीं होता है, सॉफ्ट होता है। मेम्ब्रेन है ये, लेकिन टाइटली पैक्ड होता है। इसको टाइट रखने के लिए इसके पीछे एगो मसल प्रेजेंट होता है, उस मसल को हम लोग बोलते हैं टेंसर टिम्पैनी मसल। इसके पीछे एक मसल प्रेजेंट होता है, उस मसल को बोले क्या बोलते हैं? टेंसर टिम्पैनी। नाम याद रखना इतना आसान है ना। टिम्पैनी मतलब तो जान रहे हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ मसल है, तो मसल को बोलेंगे टिम्पैनी। टेंसर, टेंसर मतलब होता है टेंशन देने वाला है। नहीं बोलते हैं कि गाना गाने वाले को सिंगर, पढ़ाने वाले को टीचर, और टेंशन देने वाले को टेंसर। टेंशन मतलब क्या होता है? टेंशन मतलब होता है जो, हाँ, जो स्ट्रेन लगता है, जो उसके अंदर, हाँ, जो उसके अंदर दबाव प्रेजेंट होता है, जो उसके अंदर फोर्स जो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं टेंशन बोलते हैं। तो ये टेंशन को बनाने के लिए, हाँ, यहाँ टेंशन को मेंटेन करने के लिए जो मसल होता है, इस मसल को हम लोग बोलते हैं टेंसर टिम्पैनी मसल बोलते हैं। अच्छा, इतना हो गया आपका एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर के बाद फिर आ जाएगा आपका बीच वाला पोर्शन, और इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल ईयर। मिडिल ईयर के अंदर जाएंगे ना तो हमको 3 गो चीज मिलता है, 3 गो बोन मिलता है, 3 गो हड्डी मिलता है, और वो हड्डी को हम लोग बोलते हैं ईयर ऑसिकल्स। ये वाला हो गया पहला हड्डी, ये हो गया दूसरा वाला हड्डी, ये वाला, और ये छोटा सा एगो हड्डी यहां पे प्रेजेंट होता है, ये एगो हो गया तीसरा हड्डी। यही तीनों बोन्स को मिला करके हम लोग बोलते हैं क्या? ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स बोलते हैं। ये जो पहला वाला हड्डी है, दिस बोन इज कॉल्ड एज, कौन बोलेगा पहले? इस बोन को क्या बोलेंगे? मेलियस। मेलियस के बाद ये जो दूसरा वाला बोन है, बोलिए इसको क्या बोलेंगे? इनकस, या एनविल भी बोलते हैं इसको, ANVIL। इसके बाद जो थर्ड वाला छोटा सा हड्डी है, बोलिए इसको क्या बोलते हैं? स्टेप्स। क्या बात है? मेलियस, इनकस और स्टेप्स, यही तीनों को मिला करके हम लोग बोलते हैं ईयर ऑसिकल। पहला वाला हड्डी है मेलियस, सबसे बड़ा हड्डी है आपके कान का। ये ऑसिकल जो आपके प्रेजेंट है, तीनों ऑसिकल में मेलियस, इनकस, स्टेप्स में सबसे बड़ा ऑसिकल कौन सा है? मेलियस है। इसके बाद इनकस है, और सबसे छोटा जो ऑसिकल है वो है आपका स्टेप्स। इनफैक्ट स्टेप्स इज नॉट ओनली द स्मॉलेस्ट ईयर ऑसिकल, बट ऑल्सो स्टेप्स इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। हमारा बॉडी में सबसे छोटा जो हड्डी होता है, यही हड्डी है, यही वो स्टेप्स है जो हमारा बॉडी का सबसे छोटा हड्डी होता है। एकदम देखिए ना कितना छोटा सा यहाँ पे प्रेजेंट है। हॉर्स का शू शेपेड स्ट्रक्चर होता है स्टेप्स, स्टीरअप उसको बोलते हैं। मेलियस का जो स्ट्रक्चर होता है, हैमर लाइक स्ट्रक्चर होता है, हथौड़ा जैसा स्ट्रक्चर होता है मेलियस का। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से कौन सा ऑसिकल जुड़ा हुआ है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से मेलियस जुड़ा हुआ रहता है। मेलियस का ये वाला पोर्शन को हम लोग बोलते हैं बॉडी ऑफ द मेलियस, और ये जो जुड़ा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं हैंडल ऑफ द मेलियस। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ हैंडल ऑफ द मेलियस अटैच्ड रहता है, और यहीं पे प्रेजेंट होता है एक मसल जिसको हम लोग बोलते हैं टेंसर टिम्पैनी। और वही मसल जो है आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को एकदम स्ट्रेच्ड रखने का काम करता है, एकदम खिंचा हुआ रखने का काम करता है, ताकि जरा सा वाइब्रेशन आए, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हिले और अंदर का काम होए। देखेंगे अभी क्या क्या काम होता है। अच्छा, मेलियस जुड़ा हुआ रहता है फिर इंकस के साथ, और इंकस जुड़ा हुआ रहता है फिर स्टेप्स के साथ। साउंड वाइब्रेशन जब आपका कान में एंटर करेगा, ईयर पिन्ना उस साउंड वाइब्रेशन को कलेक्ट करने का काम करेगा, और साउंड वाइब्रेशन को डाल देगा ईयर कैनाल में। वो साउंड वाइब्रेशन आपका ईयर कैनाल से होता हुआ जाएगा, और किससे टकराएगा? टिम्पैनम से टकराएगा या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से टकराएगा। अच्छा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में होगा वाइब्रेशन। जब आप तबले को जब आप पीटते हैं तो उसके अंदर होता है वाइब्रेशन, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में होगा वाइब्रेशन, और ये वाइब्रेशन जब करेगा ना तो इससे सटा हुआ जो बोन है ये भी वाइब्रेट करेगा। फिर इससे सटा हुआ जो बोन है
ये भी वाइब्रेट करेगा, और फिर इसके बाद वाला जो स्टेप्स है ये भी वाइब्रेट करेगा। हाँ, अच्छा, स्टेप्स यहां तक का जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल ईयर, और इसके बाद हो जाता है आपका इंटरनल ईयर। यहां से जो पूरा पोर्शन है इसको इंटरनल ईयर बोलते हैं। मिडिल ईयर से अगर आप लोग ध्यान देंगे तो यहां से एक कैनाल निकला हुआ है, एक ट्यूब निकला हुआ है, और इस ट्यूब को क्या, यूस्टेशियन ट्यूब। मिडिल ईयर में एक ट्यूब निकलता है, आपका मिडिल कान का, आपका मिडिल पोर्शन से एक ट्यूब निकलता है, और वो ट्यूब जो है आपका अंदर अंदर से जाते जाते आपका थ्रोट के पास खत्म होता है। हैं, जो आपका कान से को ट्यूब और आपका थ्रोट, आपका गर्दन, गला और कान के बीच में एक ट्यूब प्रेजेंट होता है, और इसी ट्यूब को बोलते हैं यूस्टेशियन ट्यूब। यूस्टेशियन ट्यूब जो है आपका एयर प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। हैं, अगर यहां पे एयर प्रेशर ज्यादा हो गया, उस प्रेशर को, मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा जोर से आपके कान के सामने चिल्ला दिया, यहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो एक्सेस ऑफ साउंड वाइब्रेशन को यूस्टेशियन ट्यूब कैरी करके हमारा माउथ से निकाल देता है। अच्छा, हम लोग देखे हुए हैं कि जब हम लोग का सर्दी होता है ना, जब हम लोग का पूरा नेजल कंजेशन हो जाता है, तो हम लोग का कभी कभी कान में भी दर्द करता है। सर्दी जब होता है तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा कान में भी दर्द करता है। आपको पता है क्यों? क्योंकि जब आपको सर्दी होगा तो आपका थ्रोट के अंदर क्या हो जाएगा, कंजेशन हो जाएगा, है, जो आपका फ्लूइड है उसका एक्यूमुलेशन हो जाएगा, यूस्टेशियन ट्यूब ब्लॉक हो जाता है, जिसके वजह से ये प्रेशर, एयर प्रेशर को मेंटेन नहीं कर पाता है, और आपके कान में पेन होता है, कान में दर्द होता है, आपका सर्दी होता है तभी, है। तो ये रीजन है, यूस्टेशियन ट्यूब ब्लॉक हो जाता है और ये प्रॉब्लम फिर यहां से होता है। अच्छा, ईयर ऑसिकल्स टर्मिनेट करते हैं इनटू द इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर का ये वाला जो पोर्शन है, जिस जगह पे स्टेप्स खत्म हो रहा है, इस जगह पे इंटरनल ईयर का शुरुआत हो रहा है, और यहां पे एगो विंडो प्रेजेंट होता है। विंडो मतलब क्या है, खिड़की है। विंडो, हमारे घर में विंडो देते हैं ताकि बाहर से लाइट रे अंदर आ सके। यहां पे स्टेप्स का फ्रीक्वेंसी को, स्टेप्स का वाइब्रेशन को रिसीव करने के लिए यहां पे एगो विंडो होता है, ओवल शेप का विंडो होता है। तो इस विंडो को हम लोग बोलते हैं ओवल विंडो। इस विंडो को क्या बोलेंगे, ओवल विंडो। दिस विंडो इज कॉल्ड एज द ओवल विंडो, और फेनेस्ट्रा ओवलिस, फेनेस्ट्रा ओवलिस, FENESTRA फेनेस्ट्रा ओवलिस, इसको हम लोग बोलते हैं ओवल विंडो को। अच्छा, ओवल विंडो के अलावा एक और विंडो प्रेजेंट होता है। देखिए, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर के बीच में कनेक्शन के लिए प्रेजेंट होता है विंडो। दो गो विंडो प्रेजेंट होता है, एक ओवल शेप का, इसको बोलेंगे ओवल विंडो या फेनेस्ट्रा ओवलिस, और एक गो विंडो होता है राउंड शेप का, गोल, इसको हम लोग बोलेंगे राउंड विंडो। इसको हम लोग बोलेंगे राउंड विंडो या फेनेस्ट्रा रोडेंटा, RODUNTA। इंटरनल ईयर वाला पोर्शन को हम लोग बोलते हैं लेबिरिंथ, है, लेबिरिंथ बोलते हैं। पूरा हड्डी प्रेजेंट होता है, और हड्डी के ऊपर, हड्डी के अंदर जो है, हड्डी में एम्बेडेड रहता है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। तो इंटरनल ईयर में जो पूरा हड्डी रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोनी लेबिरिंथ, और बोनी लेबिरिंथ के अंदर जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलेंगे मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। अच्छा, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर दो कंपोनेंट आता है। एक तो ये वाला कंपोनेंट, जहां पे आप देख पा रहे होंगे 3 गो कैनाल बनाए हैं, 3 गो आधा कैनाल, देखिए 1, 2 और ये छोटा सा 3। These 3 canals are called as the semicircular canal। सेमी सर्कुलर कैनाल के अलावा एक और स्ट्रक्चर, कॉइल्ड स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द कॉक्लिया। कॉक्लिया, एक सेमी सर्कुलर कैनाल और कॉक्लिया, यही दोनों के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, पेरिलिम्फ होता है, एंडोलिम्फ होता है। देखेंगे उसको हम लोग आगे जब डिटेल में देखेंगे। हैं, जब साउंड वाइब्रेशन आया, ईयर कैनाल को पास किया, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को स्ट्राइक किया, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हिलने लग गया, उसके वजह से इससे जुड़ा हुआ जो मेलियस था ये भी हिल रहा है, इससे जुड़ा हुआ इनकस
ये भी हिल रहा है, इससे जुड़ा हुआ स्टेप्स ये भी हिल रहा है, और ये जो वाइब्रेशन है इस वाइब्रेशन को ये डाल देगा कहाँ पे, ओवल विंडो में। ओवल विंडो में जब गया, स्टेप्स जब हिल रहा था, स्टेप्स के हिलने की वजह से ओवल विंडो में गया, और ओवल विंडो के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो फ्लूइड भी हिलने लग जाता है। स्टेप्स जब ऐसा ऐसा करता है, स्टेप्स जो है ना वो आगे पीछे ऐसा करता है। जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हिलता है, मेलियस आगे पीछे होता है, मेलियस से जुड़ा हुआ इनकस आगे पीछे होता है, इनकस से जुड़ा हुआ स्टेप्स आगे पीछे होता है, और स्टेप्स जब आगे जाता है तो फ्लूइड को धकेलता है, स्टेप्स जब पीछे आता है तो फ्लूइड वापस आ जाता है, फ्लूइड को खींच लेता है। तो स्टेप्स में हिलने की वजह से जो अंदर में फ्लूइड होता है, ये फ्लूइड में भी वाइब्रेशन होता है, और इसी वाइब्रेशन को रीड करता है कॉक्लिया। डिटेल में देखेंगे हम लोग कि कॉक्लिया में क्या होता है, हेयर सेल्स क्या होते हैं, और कैसे हिलता है और क्या काम करता है। हम लोग डिटेल में इसको अगले क्लास में देखेंगे, जहां पे हम लोग कॉक्लिया को काट के देखेंगे। कॉक्लिया को यहां से निकालेंगे, कॉक्लिया को काट देंगे, और ऐसे करके झांक के देखेंगे क्या क्या दिख रहा है अंदर में, है? तो कॉक्लिया में हिलता है और फ्लूइड हिलता है। फ्लूइड का हिलने की वजह से वही फ्लूइड के पास जो है बहुत सारे हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे ऐसे पतला पतला बाल हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। फ्लूइड हिला तो हेयर भी हिला, और हेयर जब हिलता है तो वही हेयर के पास से नर्व जुड़ा हुआ रहता है, ऑडिटरी नर्व जिसको हम लोग बोलते हैं। और हेयर जब हिला तो ऑडिटरी नर्व में होगा डिपोलराइजेशन, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, और उस एक्शन पोटेंशियल को आपका ऑडिटरी नर्व यहां से कैरी करेगा और ले जाएगा कहां पे, हाँ क्या बात है यार, क्या बात है, जबरदस्त, टेम्पोरल लोब है। तो टेम्पोरल लोब में आपका ये लेकर के जाएगा। अच्छा, फिर टेम्पोरल लोब में हम लोग इंटरप्रेट करते हैं कि साउंड जो है वो क्या साउंड है, और किस तरह के दिमाग फिर समझता है कि किस, अच्छा उसका आवाज़ है बहुत मीठा लगता है, उसका आवाज़ बहुत बढ़िया लगता है, नहीं होता है? किसी का आवाज़ सुन के लगता है कि सुनते रहें, किसी का आवाज़ लगता है कि जितना जल्दी हमारा गोल्डी सर का, अरशद सर का और अरिजीत सिंह का, क्या बात है यार। तो आवाज़ बिल्कुल ऐसा होता है, किसी का आवाज़ सुनने में अच्छा लगता है, किसी का उतना ठीक नहीं लगता है। अच्छा, हम चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, बोलिए तो आपके हिसाब से क्या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ज़्यादा जोर से हिलता होगा, या इसका हिलने की वजह से मेलियस इनकस स्टेप्स ज़्यादा जोर से हिलता होगा, स्टेप्स ज़्यादा जोर से हिलता होगा? जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक देखते हैं ना, हाइड्रोलिक ब्रेक देखते हैं, ब्रेक हम लोग कितना धीरे से प्रेस, क्या ब्रेक दबाने में बहुत दम लगता है क्या? पूरा गाड़ी का ब्रेक के ऊपर चढ़ के एकदम दबाते हैं क्या? नहीं ना, हल्का सा खाली पैर को रखते हैं और ब्रेक आपका दब जाता है। लेकिन जो ब्रेक है वो जब टायर के जब जाता है नीचे, इंजन के पास जाता है, वो बहुत हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर जनरेट करता है, जिसकी वजह से आपका गाड़ी रुक जाता है। हाइड्रोलिक ब्रेक वाला बोल रहे थे किस तरीके से उतना ज्यादा प्रेशर जनरेट करता है, वैसा कॉन्सेप्ट यहां पे नहीं है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी वाइब्रेट करेगा तो मेलियस को और वाइब्रेट करवाएगा, इनकस को और करवाएगा, स्टेप्स को और करवाएगा, तो और ज्यादा ये फ्लूइड को रिप्लेस करेगा या डिस्प्लेस करेगा। नहीं, लगता होगा सबको, आप लोग में से सबको ऐसा ही लगता होगा जो लोग थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं। एक्चुअली इट इज जस्ट रिवर्स, मतलब आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा मूव करता है, जबकि मेलियस इनकस और स्टेप्स जो है कम मूव करता है। जो डिस्टेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कम होता है इनके अंदर। फिर आप बोलेंगे सर फिर ये डिस्प्लेस कैसे करता है, यहाँ लिक्विड को कैसे धकेलता है, खींचता है? तो द फोर्स ऑफ द मूवमेंट इंक्रीजेस, force increases 1.3 times the force increases in the steps। और हमको तो पता है हवा को डिस्प्लेस करने के लिए जितना ताकत लगेगा उससे ज्यादा ताकत लगता है लिक्विड के अंदर वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करने के लिए। इसीलिए यहां पे आपका फोर्स काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं इंपिडेंस। फिजिक्स का टॉपिक है इंपिडेंस। तो इंपिडेंस का यहाँ पे क्रिएशन होता है, और ये स्टेप्स टू एंड फ्रो मोशन करता है, बहुत कम, एकदम स्लाइट, लेकिन जो फोर्स रहता है मूवमेंट का, वो फोर्स कैसा रहता है, बहुत हाई फोर्स रहता है, जिसकी वजह से ये फ्लूइड को डिस्प्लेस करता है, फ्लूइड हिलता है, उसके अंदर हेयर सेल्स होते हैं वो हिलते हैं। एज अ रिजल्ट नर्व्स आर प्रेजेंट देयर, एंड दोज नर्व्स रिसीव दैट सिग्नल, दैट फ्रीक्वेंसी, एंड दैट दोज नर्व्स कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड टेक इट टू आवर ब्रेन इनटू द टेम्पोरल लोब। इसी तरीके से आपका ये पोर्शन काम करता है।